गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना पे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय वो है वॉइस, जिसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। कैसा होता है, किस तरह का सेंटेंस होता है और जो इसके अंदर जो 5 कॉमन रूल यूज होते हैं उनके बारे में, और उसके साथ साथ एक सेंटेंस जिसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखा, और उसके बाद प्रोनाउंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस में हम जब कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस वाले को, तो प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करेंगे। ये सारी चीजें अपन इससे पहले वाले जो 2 वीडियोज हैं उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप उनको मिस कर चुके हैं, उनको देखा नहीं है, तो जो दोनों पार्ट हैं वो इसके फर्स्ट और सेकंड, उसको आप एक बार देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। उसके बाद में ये जो थर्ड पार्ट है वो इसका, जिसके अंदर हम आगे की चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, उसको देखने के लिए आए, उसको बाद में देखें। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जरूर देखें और पूरा देखें, विथ फुल कंसंट्रेशन देखें। ओके, तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब हम उसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे या उसको कन्वर्ट करेंगे तो टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। अब टेंस बेसिकली अपन क्या मानते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो उन 2 वर्ड्स में किस प्रकार का क्या चेंजेज होने वाला है, एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, इस बारे में आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उसको डिटेल में भी समझेंगे, उसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में टेंस का चेंज कैसे होता है वो इसमें, उसको लेकर कोई भी डाउट ड्यू नहीं रहेगा। ओके, लेकिन कंडीशन वही है जो हर टॉपिक को स्टडी करने में होती है कि आपका कंसंट्रेशन फुल होना चाहिए। सेंटेंस को आप कंप्लीट देखेंगे, वीडियो को भी आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे, स्किप कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक बात इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए आज की प्रोसेस शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से टेंसेस चेंज होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेट्स स्टार्ट। जो दूसरा चेंजेज है एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो किया जाता है, वो कल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये जो टेंस से रिलेटेड चेंज है इसके बारे में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि टेंस पैसिव या वॉइस के अंदर टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। यदि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट का ही रहता है। तो फिर टेंस कैसे चेंज होगा? तो टेंस हम मानते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन 2 को ही मानते हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होती है। तो वर्ब, मेन वर्ब जो है इसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। जैसी भी होगी, इधर फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, जैसी भी होगी उसका थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। तो जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो इसमें होने वाले हैं। तो किस तरह से चेंज होने वाले हैं वो हम देखें, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको सीखनी जरूरी है। हमारे पास में टेंस के टाइप है 3, और हर एक टाइप के अंदर उसके जो सब पार्ट है वो है 4। मीन्स टोटल जो सब पार्ट हो गए तीनों टेंसेज के वो हो गए 12। नरेशन में हमने देखा था कि सारे के सारे जो 12 सब पार्ट थे वो इनडायरेक्ट स्पीच में अपन उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वॉइस के अंदर क्या होता है कि वॉइस के अंदर इसमें से 4 जो पार्ट है वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ओनली अपन कितने पार्ट्स को या सब पार्ट को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? 8 को।
अब या तो हम ये देखें कि वो 8 कौन से सब पार्ट हैं जो पेसिव वॉइस में चेंज होते हैं, या फिर वो कौन से 4 सब पार्ट हैं जिनका पेसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो ज्यादा इजी कौन सा रहेगा? 4 वाला। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं वो 4 कौन से सब पार्ट हैं जिनका सेंटेंस होने पर, ये टेंस के सब पार्ट की बात हो रही है। एक टेंस के टाइप में 4 सब पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों में यही होते हैं। तो 12 होता है, 12 में से 4 का जो पेसिव वॉइस है वो बनाया नहीं जा सकता है, तो फिर 8 का ही बनेगा। अब अपन जिनका नहीं बनता है उनको यदि माइंड में रखेंगे तो जिनका बनेगा उनका अपन को लर्न करने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए कौन कौन से 4 पार्ट होंगे जिनको अपन पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो आप पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूं, उसके बाद में शॉर्ट में देखते हैं। जो नहीं चेंज होने वाले टेंसेज हैं वो है प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। दूसरा जो है वो है पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। थर्ड जो है वो है फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। और जो लास्ट फोर्थ पार्ट जो है, सब पार्ट जो है जिसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है, वो है फ्यूचर का ही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये आप देख लीजिए, ये 4 ऐसे टेंस के पार्ट्स हैं जिनका पेसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाम याद हो गए? नाम याद हुए? अब इनका पेसिव वॉइस नहीं बनता, इससे मीनिंग क्या निकलता है, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, तो वो देखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? हैज, हैव, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब आप कहेंगे ये तो टेंस में हमने पढ़ा है, ऐसा तो टेंस में होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो बस वो पढ़ा है उसी को ध्यान में रखना है और इतना मतलब श्योर हो जाना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो वो स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। क्लियर? ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। अब इसका मतलब ये है कि आप जब आपको मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपका टेस्ट लेने के लिए कि आपको पता है या नहीं पता है कि कौन से टेंस को अपन पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस आपको दे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि ये चेंज नहीं होता है तो आप वैसा का वैसा लिख के आएंगे। ऐसा नहीं है, आपको उसके आंसर में लिखना है दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पेसिव वॉइस। तो ये स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर? दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट वाला। तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे हेड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? हेड। आगे का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा सेम है, मींस जिसमें हेड प्लस बीन हो उसका भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर फ्यूचर वाले में क्या होते हैं? शैल, विल, हैव। और फ्यूचर वाले में क्या होता है? शैल, विल तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ में वर्ड जुड़ा रहता है और उसके बाद में लगता है बीन और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो भी पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। अब एक जो ये बचा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है? शैल, विल, बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो ये स्ट्रक्चर भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो आपको ये 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन 4 के अलावा जो 8 बच गए हैं पार्ट्स टेंसेज के, वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। अब कौन कौन से बचे हैं इन 4 के अलावा? तीनों तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल। कितने हो गए? 3। 2 है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, तो तीसरा कंटिन्यूअस कट है। उसके बाद में कितने हो गए? 3 और 2 5। जो 8 में से 3 रेस्ट है या डू है, वो है तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये तो 4 वो नाम है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इधर मैं वो लिखने वाला हूं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। तो 3 तो है सिंपल, तीनों टेंसेज के सिंपल, ठीक है। 2 है कंटिन्यूअस और 3 ही है क्या? परफेक्ट। कितने हो गए टोटल? 8। तीनों टेंसेज के तीनों सिंपल, 2 टेंसेज के कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और पास्ट के, फ्यूचर वाला ये लिखा हुआ है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और तीनों टेंसेज के परफेक्ट। अब इससे ज्यादा सरल तरीका कि कौन सा टेंस का पार्ट पैसिव वॉइस में चेंज होता है कौन सा नहीं होता है, आई थिंक आपको नहीं पता चलेगा। स्ट्रक्चर के साथ में आपके सामने लिखी हुई है सारी बातें। ये नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनका तो पैसिव वॉइस बनता नहीं, मतलब तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, तीनों ऐसे पार्ट जिनमें बीन का यूज होता है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बनता किसका है या चेंज किस में कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में? तीनों सिंपल वाले पार्ट्स में, 2 जो कंटिन्यूअस हैं उनमें, और 3 जो है वो परफेक्ट में। अब इस सारी थियरी से हमें एक बात समझ में आई कि केवल 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज या टेंस के सेंटेंसेज हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ आपको एक बात इससे पहले पता चली कि मेन वर्ब में तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड फॉर्म में लिखनी है, वो हमें आनी चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो थर्ड फॉर्म मस्ट हो गई, उसको हमें याद करना ही पड़ेगा। उसके अलावा केवल अब जो टेंस के चेंज की जो प्रोसेस है उसमें हमें एक चीज पर फोकस करना है, और वो फोकस किस पे होगा? हेल्पिंग वर्ब पे। किस पे होगा? हेल्पिंग वर्ब पे। अब यदि वो हेल्पिंग वर्ब का चेंज आपको समझ में आ गया तो फिर टेंस कैसे चेंज होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? एनी समस्या, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। चलिए टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, टेंस को चेंज करते हैं। तो टेंस जो चेंज होने वाले हैं उनको अपन एक बार उनका लिस्ट बना लेते हैं। तो एक तो है, अपन पहले लिख लेते हैं सिंपल। अब सिंपल भी 3 है हमारे सर पे, तीनों टेंसेज के सिंपल हैं। फिर उसके बाद में 2 कंटिन्यूअस हैं, और 3 परफेक्ट हैं। यही है।
यही बचे हैं, तीनों सिंपल, दो कंटिन्यूअस, तीन परफेक्ट। ठीक है। अब पहला तो हमें, जब देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी हमें कुछ चेंज करना हो तो पहले जिसको चेंज करना है उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर जिसको चेंज करेंगे वो तो चेंज हो ही जाएगा। तो पहले हमें ये आने चाहिए कि इनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद ही तो चेंज कर पाएंगे। ठीक। तो पहले जैसे इसकी बात करें, सिंपल प्रेजेंट, तो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में क्या, वर्ब्स सेकंड फॉर्म, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, शैल विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव होगा तो इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव होगा तो नोट आ जाएगा बीच में। पास्ट वाले में क्या होता है, वोज वर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट वाले में हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर वाले में क्या होता है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, ये इनका स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा। अब जब पेसिव वॉइस में जाएंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे अपन, कन्वर्ट करेंगे, तो फिर इनके स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से इनको चेंज किया जा सकता है, कैसे हम इनको चेंज करेंगे। तो अब देखिए, वर्ब की यहां पे कोई भी फॉर्म हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, आईएनजी हो, थर्ड हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ब की पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आनी है सभी में। मेन वर्ब जो है उसकी क्या है, थर्ड फॉर्म ही आएगी सभी में, जिनका भी पेसिव वॉइस बनाया जा रहा है उन टेंसेज। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि सभी के अंदर क्या आना है, थर्ड फॉर्म 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 थर्ड फॉर्म, चाहे इधर सेंटेंस किसी भी टेंस से रिलेट करता हो। ओके, अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो उसके लिए मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूं, आपको भी याद रहेगा। तीनों ज्यादा हो गए, तीनों जो सिंपल हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या फिर सिंपल फ्यूचर हो, इनको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तीनों जो सिंपल हैं इनको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो इनमें पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब रही हो या नहीं हो, पैसिव वॉइस में जब इनको कन्वर्ट किया जाएगा तो इन्हीं टेंसेज के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इन्हीं टेंसेज के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। सिंपल के लिए बता रहा हूं, तीनों सिंपल के लिए एक साथ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कौन सी आएगी, जिस टेंस का सिंपल है उसी के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब तीनों का आप जिसका लिखना चाहो उसका लिख सकते हो। आप कहीं सिंपल फ्यूचर के लिए इधर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके मतलब फ्यूचर के कंटिन्यूअस के पास, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल विल प्लस बी, यही तो होती है। तो यही आपको यहां लिखनी है, ये सिंपल फ्यूचर, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट वाले का लिखना चाहें तो पास्ट का कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर, तो पास्ट वाले में आप यहां पे लिखेंगे वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परजेंट का लिखना चाहिए तो परजेंट में कौन कौन सी होती है, इसके पास में तीन है, तो तीन के लिए क्या होगा,
इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो बात आई है समझ में? नहीं है। आपको ये स्ट्रक्चर से याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है। इसको याद करने के बाद में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आपको लगता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो किसी भी सिंपल का है, बस आपको फिर उस टेंस के जिसका सिंपल है उस टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। वो आपको पता है तो फिर आप उसको इजीली इधर लिख सकते हैं। और उसके साथ में क्या करेंगे, मेन वर्ब का तो वो यूनिवर्सल फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। ठीक, कंटिन्यूअस में चलिए। अब आप ये कहेंगे कि जब कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इधर यूज हो गई सिंपल के लिए, तो फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में वो की वही रहेंगी जो उनके पास में है। बस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तीन में से या दो में से एक यूज करनी है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा यूज कर लेंगे। और उसके साथ साथ एक वर्ड हमें एक्स्ट्रा उसमें जोड़ना है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट वाले कंटिन्यूअस के लिए लिखें तो इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैं। उसके साथ में जो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होगा वो होगा बीइंग। क्या ऐड होगा? बीइंग ऐड होगा। और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा। जैसे इज एम आर इधर है, इज एम आर इधर है। अब हो सकता है कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था तब हेल्पिंग वर्ब वहां पे इज लगी हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज ही आए, क्योंकि यही तीनों यहाँ पे काम में आने वाली, तीनों वो की वही है। लेकिन इज पहले से है तो ये श्योरिटी नहीं है कि इज ही पैसिव वॉइस में भी यूज होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, श्योर क्यों नहीं होते हैं हम? क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो तो अब क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया है पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट बन गया। और जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में अब क्या बन गया है? सब्जेक्ट। तो जरूरी नहीं कि ये जो सब्जेक्ट अब नया नया बना है वो वैसा ही हो जैसा पहले सब्जेक्ट था। यदि वैसा ही होगा तो फिर सेम हेल्पिंग वर्ब आएगी। और यदि डिफर है, डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार तीनों में से एक चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे सभी के अंदर। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो तो एक बार सब्जेक्ट पे नजर जरूर डाल लें। वो सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में अब नया नया सब्जेक्ट बना है, तो उसको एक बार जरूर देख लें। उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जिन टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है उनमें जरा दिक्कत नहीं है, जिसमें मोर देन वन है उनमें फिर थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते समय। दूसरा जो कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब वही आनी है, वो या वर्ब में से एक आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और इसमें भी वही एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ेगा बीइंग। ठीक, और वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों कंटिन्यूअस जो हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वो की वही रहेंगी, मतलब सेम रहेंगी, तीनों में से एक का यूज होगा। लेकिन उसके साथ में हमें एक वर्ड ऐड करना है, वो होगा बीइंग। हो गया इसका काम तमाम कंटिन्यूअस का। अब तीन परफेक्ट बचे, तीन परफेक्ट बचे हैं। तो तीनों परफेक्ट के लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की ही रहने वाली है। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी जिसका सेंटेंस में पहले डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे हैज, हैव में से एक, हैड तो अकेला ही है तो ये वैसे यूज होगा, और शैल और विल में से एक। वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा जो नया नया सब्जेक्ट बना है कि दोनों में से कौन सी आएगी। हेल्पिंग वर्ब उन दोनों में से ही एक होगी या हैड ही होगा, लेकिन उसके साथ में एक एक्स्ट्रा वर्ड हमें जोड़ना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा वर्ड होगा बीइंग। वो जो घोड़ी पे बैठते हैं वो वाला बीन नहीं है ये BWN। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। जैसे प्रेजेंट वाले के लिए हैज, हैव में से एक काम में लेंगे अपन सब्जेक्ट के अनुसार, पास्ट वाले में हैड लिखना है और फ्यूचर वाले में शैल, विल, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये आपका टेंस का पूरा प्रोसेस। 8 टाइप के जो पार्ट्स सब पार्ट्स हैं उनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, 4 को बिल्कुल नहीं करना है। कौन से 4 को नहीं करना है वो मैं पहले उनके नाम भी लिख चुका हूँ, उनके स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ। उसके बाद में जो 8 चेंज होने वाले हैं उनके नेम ये रहे, उनका स्ट्रक्चर इनके साथ में लिखा हुआ है, और किस तरह से चेंज हो गए वो स्ट्रक्चर इधर लिखा हुआ है, और किस तरह से शॉर्ट में हम इनको याद कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंपल तीनों जो हैं उनके अंदर पैसिव वॉइस में उन्हीं टेंसेज की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में जो कंटिन्यूअस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की रहेगी, लेकिन उसके साथ में हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे, वो होगा बीइंग। और जो तीनों परफेक्ट हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब तो वही यूज करेंगे जो हमें दी गई है या जो उस परफेक्ट में यूज की जाती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड अपन उसके अंदर और ऐड करेंगे, वो होगा बीन। अब रही बात मॉडल्स जो होते हैं उनका क्या करेंगे। मान लीजिए कोई मॉडल जो है वो उसके अंदर सेंटेंस में है, इनमें से कोई से भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल वो मॉडल है जो उस सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मॉडल जो है पैसिव वॉइस में उसके साथ में आप ये वर्ड एक्स्ट्रा लगा दे, मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी, बस ये आप उसके साथ में ऐड कर देंगे, उसका टेंस चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये आपका टेंस प्रोसेस वॉइस के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज समझ में आए, स्ट्रक्चर वाइज कौन सा किस में चेंज होगा। वो इधर कोई नाम नहीं है कि कौन से टेंस में चेंज होगा, क्योंकि टेंस में तो चेंज होता ही नहीं है। टेंस में चेंज क्यों नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कि इधर डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस, इधर भी प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब है। ये पास्ट का था, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ये फ्यूचर का था, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का, पास्ट पास्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, फ्यूचर फ्यूचर। टेंस में चेंज नहीं हो रहा, केवल एक चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी पड़ती है, बस उसका हमें थोड़ा सा उसके बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। जो मैंने शॉर्ट में बताया कि सिंपल के लिए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस के लिए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, और परफेक्ट के लिए परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब और बीइंग। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट का है तो वही हेल्पिंग वर्ब होंगी, प्रेजेंट की हैज है। सिंपल यदि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के ही कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी, आप पास्ट कंटिन्यूअस की नहीं लगा सकते। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रेजेंट का सिंपल है तो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की, पास्ट का सिंपल है तो पास्ट के कंटिन्यूअस की, और फ्यूचर का सिंपल है तो फ्यूचर की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी है हमें, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कहीं आप उसको भी चेंज करने लग जाओ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नाम तो आया ही था, चेंज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है कमेंट टिप्पणी करें और अपना जो भी डाउट है उसको वहां उस कमेंट या टिप्पणी में लिखें, जिससे कि उसको दूर किया जा सके। ठीक है, अब लाइक कर सकते हैं वीडियो को, यदि अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगा इसका मतलब औरों को भी अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पे टैप करिए, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए और जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वो आप सबसे पहले देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ में। पहले अब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।